कि हम कर्मों को बदल देंगे तो तकदीर बदल जाएगी, लेकिन सच पूछो तदबीर बदल दो तो तकदीर बदल जाती है। हम जो करके आए थे वो अब काट रहे हैं, और जो करेंगे वो आखिरी में काटेंगे। क्योंकि हर आदमी सुख चाहता है, दुख से घबराता है। जबकि संसार में कहा है कर्म परवसे शांति दुखे अंतर तो दे। संसार की सुख तो दुख से अंतरित है। जैसे दूध में घी छिपा होता है, उसी प्रकार से संसारी प्राणी के दुख में सुख और सुख में दुख छुपा रहता है। इसी संसार में योगी रहता है तो वो दुख में भी सुख खोज लेता है, क्योंकि उसकी दृष्टि उसमें स्विच तक है जहां से की चीजें आती हैं। यहाँ संसारी प्राणी जद्दोजहद करता है कि मुझे सुख मिल जाए। कहाँ से मिल जाए? गाड़ी से मिल जाए, मकान से मिल जाए, प्रतिष्ठा से मिल जाए, पद से मिल जाए, स्वास्थ्य से मिल जाए, संपत्ति से मिल जाए। जिंदगी भर दौड़ता है। आपने देखा होगा कि मकान तो बन जाता है लेकिन चिंताएं दूर। पहले मकान बनाने की चिंता थी, अब उसकी सुरक्षा की चिंता हो जाती है। कल वो टूट न जाए इसकी चिंता में भी हम जीते हैं, क्योंकि संसार में सुख जिधर हमारी दृष्टि है, हमारी दृष्टि पाने की ओर है। हमारी दृष्टि खो ना जाए इसके डर में है। जिंदगी में आदमी धन कमाता है, धन को भोग नहीं पाता है, क्योंकि पहले कमाने में मेहनत करता है, फिर सुरक्षा में मेहनत करता है, फिर खो ना जाए इसका डर रहता है, फिर आखिरी में आप सब छूट ही जाएगा इसका डर रहता है। छूटेगा पक्की है। लोग कहते हैं 100 साल जियो। हमने कहा 100 साल जी कर भी क्या कर रहे हैं? 100 साल भी तो बाद जाना पड़ेगा। सब लोग आशीर्वाद मांगते, माता जी आशीर्वाद दो कि ये 100 साल जिए। हमने कहा 100 साल की बद्दुआ क्यों देते हो? किसी का जीवन 2 दिन का भी 100 साल से अच्छा काम करता है, और किसी का 100 साल का जीवन भी बेकार चला जाता है। महावीर स्वामी 72 साल में जो काम कर गए, यहाँ लोग 82 साल में नहीं कर पा रहे। और हर आदमी को चिंता है मेरा नाम चले, मकान हो, गाड़ी हो, प्रतिष्ठा हो, राष्ट्रपति से पुरस्कार हो, चाहे कोई डिग्रियां हो। क्यों चाहिए अपन को? कि दुनिया में नाम हो। अरे दुनिया में नाम तो ऐसा हो जाएगा जो अपने आप में सुखी नहीं हुआ, किसी दूसरे को सुखी नहीं कर सकता है। जो अपने आप में संतुष्ट नहीं है वो दूसरों को क्या संतुष्ट करेगा? क्योंकि हमारे जीने की शैली गलत है। हमने संसार में सुख खोजा है, जबकि संसार में सुख नहीं होता है। जो संसार विशेष सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। आपको पता है संसार में सुख नहीं है, लेकिन सुख खोजने की कला आना चाहिए। कीचड़ को हम इकट्ठा कर लें तो कीचड़ से आपको पता है कमल नहीं खिलते। कीचड़ अकेला इकट्ठा कर लें तो नहीं, लेकिन कीचड़ से ही कमल खिलता है। यदि तालाब में कीचड़ भी हो तो कमल खिल जाता है, और घर में लाकर कीचड़ इकट्ठा कर लो तो कीचड़ से कुछ होने वाला। गोबर की खाद से पौध अच्छी आती है, फसल अच्छी आती है, लेकिन एक कमरे में गोबर इकट्ठा कर लो तो फसल आएगी क्या? क्योंकि पहले तो बीज डालने पड़ते हैं। पहले बीज हमको डालने पड़ते हैं, उसके बाद भूमि देखना पड़ती है, क्योंकि बीज डाल दो अकेले से खेती नहीं होती है। बहुत लोग बीज डालते हैं, लेकिन बीज अकेले से खेती होती तो हो जाती, लेकिन कुछ बीज डाले जाते हैं वो पत्थरों पर पड़ जाते हैं तो कुछ नहीं होते हैं, कुछ भूमि में पड़ जाते हैं, लेकिन लोगों की पगडंडी होती है तो आते हैं और मुरझा जाते हैं। और कुछ होते हैं कि बाढ़ नहीं लगाई हो तो क्या होते हैं, बाढ़ नहीं लगाई हो तो जानवर खा जाते हैं।
यदि लगाई हो सब तो भी कभी कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बारिश हो जाती है। लेकिन सबसे सुरक्षा करके यदि सही ढंग से खेती की जाए तो क्या होता है? सही ढंग से खेती की जाए तो फसल अच्छी आती है। हमारे जीवन में भी हर आदमी दुखी है। आज कहता है माता जी पापी सुखी हैं, पुण्य आत्मा दुखी है। कुंद स्वामी बहुत अच्छी बात कहते हैं रहनसार में कि पापी कब तक दुखी है, पापी कब तक दुखी है या सुखी है, इस बात का गारंटी क्या है? जब तक उसके पूर्व कर्मों का उदय है, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है। अवगुण करो आजा। जब तक आपके पुण्य कर्म का उदय है तब तक आप गुनाह करो, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जिस समय आपके पाप का घड़ा भर जाएगा, फिर आप लाख कोशिश करना, सुख नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे यहाँ का बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करो। यहाँ पर कोई मुस्कुरा रहा हो, कोई प्रेम से बात कर रहा हो, बोले राग है, राग है। अरे राग भी दो तरह का होता है, एक प्रशस्त राग है, एक अप्रशस्त राग है। एक मोह युक्त राग है, एक स्नेह युक्त राग है। जो मोह युक्त राग है उसमें अपना काम बनता और भाड़ में जाए। अपना काम बनना चाहिए। सैकड़ों लोगों के गले कटते हो, बुराइयां होती हो, घर बिगड़ते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धर्मात्मा होता है, सोचता है इस घर को क्या बनाना, उस दर को बना लो जहां से घर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप को मंदिर बना लेता है, वो अपने आप को सुंदर बना लेता है। क्योंकि जो ऊर्जा हमारी घृणा, क्रोध, मान, माया, लोभ में लग रही थी, वही ऊर्जा क्या होगी? आत्मोन्मुखी हो जाएगी। लोग कहते क्रोध नहीं करो, क्रोध नहीं करो। हमने कही क्रोध नहीं करो, तुम्हारे बस में नहीं है। क्रोध आता है तो पता चलता है नहीं। क्रोध आने के पहले सोचो क्यों आया, आने के समय भी सोचो आने वाला है, बिल्कुल नहीं आएगा। आने यदि आ भी गया, आने के बाद सोचो कि इसका परिणाम क्या हुआ। कितनी देर को आ गया, लेकिन जमाने के रिश्ते बिगाड़ गया। इतना विवेक आ जाए तो कहने और कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं सौगंध खाता हूँ। उत्तम क्षमा की फेरने की माला की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक बार पता चल जाए, हमने आचार्यों के वचन सुने हैं लेकिन उन पर अमल किया है। आचार्य कहते 3 लोक में ऐसा कौन सा जीव है जो हमारा मित्र और शत्रु का संबंध नहीं रहा है। फिर हम किससे मित्रता करेंगे? अब आप कहोगे ये तो धर्मात्मा वाली बात है। हम संसार में हैं तो हमें करना पड़ता है। लेकिन आचार्य कहते हैं संसार में भी तुम्हें करना पड़े तो कैसे करो? जैसे कि नौकर करता है, जैसे मुनीम करता है। मुनीम बिल्कुल हिसाब समय से ठीक से करता है। लेकिन सच बताना, घाटा पड़ जाए तो मुनीम के अंदर दुख नहीं होता है, मुनीम बाहर से दुखी होता है। इसी प्रकार से हमारा चलना फिरना पूजा हो जाए। हमारा चले तो ऐसे देख के चले, बोले तो सोच कर बोले। बोलने के पहले सोचने वाले को जिंदगी भर नहीं सोचना पड़ता है। हमारा धर्म कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि हमें जीवन से निगेटिव सोच ले जाए। हमारा जीवन में पॉजिटिव सोच लेता है, हमारे जीवन में सकारात्मक सोच देता है धर्म हमारे को। क्योंकि जीवन में धर्म है तो आदमी को इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ेगा, कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा, जेल नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह
पाप बीजे सुखे नास्ता, ये पाप के बीज हैं संसार। हर आदमी कहता है माता जी क्या करे कि सुख हो जाए। हमने कहा आचार्यों के बताए हुए मार्ग पर चलो, क्योंकि सुख तो अंदर में है, हम ढूंढ बाहर रहे हैं। सुख अंदर में है, ढूंढ बाहर में रहे हैं, और यही कारण है कि आदमी मरते टाइम बड़ा दुखी होकर मरता है। आपने देखा मरते टाइम पूरे जीवन हम मौत से बचने के उपाय करते हैं, चाहे धन हो, पैसा हो, परिवार हो, प्रतिष्ठा हो, पद हो, कोई भी हो। हम सोचते पद बड़ा होगा तो हमें कौन मार पाएगा, पैसा होगा तो हम सुरक्षा का इंतजाम कर लेंगे। लेकिन सच बताना, धर्मात्मा को तो मौत मारती नहीं है, क्योंकि वो तो जीते जी मर जाता है, जद्दोजहद छोड़ देता है। संत का दूसरा नाम रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो नाम उसका था उससे नाम धाम से वैराग हो गया। वो जानता है ये सब यही के थे, लेकिन नया नाम मिल जाता है, और नया नाम नहीं मिलता है, नया अंदर में आयाम मिल जाता है। आयाम मिल जाता उसको। बीज राख फल भोगवे, जो किसान जगमाए, त्यों चक्रीन प्रसुत करे, धर्म विसारे न। धर्म कोई क्रिया कांड का नाम नहीं है। यदि धर्मात्मा भी दुखी रहेगा तो फिर अधर्मात्मा क्या करेगा? यदि धर्मात्मा लड़ेगा तो फिर पापी क्या करेगा? यदि धर्मात्मा भी तेरा मेरा करेगा तो फिर पापी क्या करेगा? ये मंदिरों में भी हम लड़ लेते हैं, बड़ी आश्चर्य की बात है। ये पैसा खा गया, इसने गलत जगह लगा दिया, ये ऐसा वैसा। आप सोचो, हम वो धर्म को मानने वाले, वो परमात्मा को मानने वाले हैं जहां गाय और शेर भी एक जगह पानी पी जाते हैं। हमारा जीवन कैसा है कि हमने कांटे ही कांटे उगा रखे हैं, कांटों में फूल भी खिलते हैं, इसकी मियाँ को हमने नहीं देखा। हम जीवन में परमात्मा से भी शिकायतें करते हैं, यदि कुछ कमी मिली है तो वो तो पूरी हो जाएगी। जिस दिन हमें बाहर की कमी नजर आने लगेगी उस दिन दुनिया में कोई कमी नहीं रहेगी। बाहर की कमी, क्योंकि पदार्थ तो नाशवान है, यदि हम पकड़ भी लेंगे तो कब तक रहेंगे? आपने देखा, हम रोज पढ़ते हैं, तो भी मेरा न्याय मार्ग से कभी न पथ डिगने पावे। हमने कहा लालच के कारण ही तो तुम कहते हो, अथवा कोई कैसा भी भैया लालच देने आवे। भय नहीं है क्या? मेरा व्यापार बिगड़ न जाए, मेरा बैंक बैलेंस खत्म ना हो जाए, मेरे बच्चे मेरे से अलग ना हो जाए, मेरे साथ कोई धोखा ना दे दे। और इतना लालच है, इतना लालच है, इतना भय है कि मैं नरक में न चला जाऊं। नरक देखो, जरा सी किसी से गलती हो जाएगी, अपन तुरंत कहते हैं तुम नरक में जाओगे, इसका पाप तो सीधा नरक ले जा रहा है। अरे आप लोग सबको नरक क्यों भेज रहे हो? सबको स्वर्ग का रास्ता बताओ। हम लोग सुखी रहे, सब जीव जगत के भावना मानने वाले। यदि किसी ने किसी परिस्थिति में कोई व्रत टूट गए, तोड़ नहीं दिए गए। ध्यान रखना, हम गलत चीजों से इतने जुड़ गए हैं, बीमारी हो तो पूछने जाते हैं, स्वस्थ आदमी के पास बैठने नहीं जाते हो, बीमारी के पास पूछने जाते हैं। कोई हमें छोटी मोटी बीमारी हो तो मजा ही नहीं आता है, इसलिए डॉक्टर भी जानते हैं कि इन्हें बड़ी बीमारी बता दो, फिर 50,000 चेकअप में लग जाएंगे। अरे हमें इससे बड़ी बीमारी कौन सी होगी? जन्म जरा और मृत्यु से। हमारा जन्म हुआ था परमात्मा होने के लिए, हम आगे नहीं बढ़े। जैसे हर जन्म में हम जन्म लेते थे और मर जाते थे, कीड़े मकोड़े हैं, ऐसे हम लोग भी जन्म ले रहे हैं। कीड़े मकोड़ों से ज्यादा काम नहीं किया। जिंदगी भर कमाते हो, उसी खूंटे से बंधे रह जाते हो। जिंदगी भर कमाते हो लेकिन सत्य कभी सुन नहीं पाते हो। जीवन भर भगवान का नाम लेते हो, भगवान की शुरुआत नहीं हो पाती है।
भगवत तत्व की शुरुआत नहीं हो पाती। कैसा नाम है? अरे अंजन ने एक बार नाम लिया, विद्युतचर ने एक बार नाम लिया। आप सबको पता है एक एक बार चोर नाम लेता था और भगवान बन जाता था। हम कैसे भक्त हैं कि एक बार भी भगवान बनने की शुरुआत नहीं हुई और दूसरों को दोष देने में इतने माहिर हैं, खुद को जीने की कला नहीं आती और दूसरों को दुख देते हैं, खुद भी दुखी होते हैं। सब लोग कहते हैं माता जी क्रोध कैसे छूटे? हमने कि क्रोध की अपनी ऊर्जा है, क्रोध की अपनी गरिमा है, अति इति पर ले जाती है। आपको पता है क्रोध यदि ज्यादा आ जाए तो वही ऊर्जा क्षमा बन जाएगी। जितने हमारे वाल्मीकि हो, तुलसी जी हो, गांधी जी हो, ये सब क्या थी? अति पर कामुकता थी। अति की कामुकता ने इति करा दी। आप सोच सकते हो ऐसी शक्ति औरतों की शिक्षा संत नहीं महासंत बना देती है। कबीर जुलाहा थे, हम सोचते धर्मात्मा हमें, कबीर जुलाहा थे। यदि भूख भी लगती थी तो कहते थे राम को भूख लगी है। यदि चादर बुनते थे तो भी किसके लिए? राम के लिए बुनते थे। और किसी को संबोधन भी करते थे तो कहते थे राम को ले लो, ठंडी लगेगी राम को। हम भगवान से इतना संबंध भी नहीं बना पाते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, खुद के अभिषेक की कभी विचार नहीं आते हैं। उनका गंधोदक लेते हैं, खुद में विशुद्धि की बात नहीं आती है कि इनका गंधोदक दे तो सहज पवित्र है, इनकी सहजता आंशिक रूप में भी मेरे अंदर कब आएगी? आप लोग बोलते हो कि तुमको देखकर नयन मेरे पावन भय, पावन भई पर्याय मेरी। आप सोचो पर्याय पावन हुई, ये शब्दों से पावन होती है क्या? शब्दों के भोजन से पेट भी नहीं भरता है, शब्दों के पानी से प्यास नहीं बुझती है और शब्दों के प्रेम से जीवन नहीं चलता है। फिर शब्दों के प्रेम से परमात्मा कैसे मिल जाएगा? हम लोग रोज बोलते हैं मेरी तो सेवनी ताते करो पुकार। कितनी बड़ी झूठ बोलते हैं। जितना मन सब कामों में लगता है इतना पूजन में लगता है क्या? पूजा तो हमारी ड्यूटी हो गई। धर्म है प्रेम से होता है, धर्म की शुरुआत ही प्रेम से होती है। जब तक हमारे अंदर प्रेम होता है, एक बच्ची अपने भाई को लेके जा रही थी, कोई दूसरा व्यक्ति मिला और पहाड़ पे चढ़ाई थी, बच्चा हेल्दी था, बच्ची भी ज्यादा बड़ी नहीं थी, कोई 10-12 साल की होगी और 2 साल का उसका भाई था। वो गोदी में लिए थी। किसी ने उससे कहा कि बेटा तुम्हें बोझ लग रहा होगा, तुम इतना भारी बोझ लेके चल रही हो। उसने कहा भाई है, ये बोझ थोड़ी है। आप समझ गए? भाई है, इसमें बोझ क्या है? आपको बोझ लगता है क्या? आप जैसा लकड़ियों का बोझ मैं नहीं ली हूं, मेरा तो भाई है। इसी प्रकार से आप ध्यान रखना, हमारा धर्म बोझ नहीं सिखाता है, धर्म प्रेम सिखाता है। और जहाँ धर्म हो, जहाँ प्रेम हो, वहाँ दुश्मन भी दोस्त बन जाता है, वहाँ कांटे फूल बन जाते हैं, आपत्ति संपत्ति बन जाती है। यदि नहीं बन जाती है तो आप आगम उठाकर देखो। प्रथमानि योग मर्त्याख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधान बोधित बोध समीचीनम। चाहे प्रथमन हो, कहा है कि समीचीन केवल ज्ञान में कारण है आगम। प्रथमानि योग भी पांडव हो, प्रथमन हो, सेठ सुदर्शन हो, चंदन बाला हो, अंजना हो, द्रौपदी हो, सीता हो, सोमा हो, कितनी कितनी यातनाएं दी गई। मनोवती आदि को देखिए, मनोवती आदि को कितनी ज्यादा परेशानियां कष्ट उठाना पड़ी, लेकिन जिसे परमात्मा पर लगन लगी है, जिसे जैन सिद्धांत का रहस्य पता है, उसे पता है कि ये तो बाहरी तकलीफें हैं,
ये तो समय के साथ पेज पलट जाएगा, लेकिन सही तकलीफ तो मेरे कर्म है। मैंने जो आर्त रौद्र परिणाम में कर्म किए थे वो अब भोग रहे, अब आगे नहीं भोगेंगे। ऐसा विचार जिसके आ जाए उसे कौन दुखी कर सकता है? ऐसा नहीं है। जब दुख होता है तो सांस खोने की कगार पर होता है, टूटने की कगार पर होता है, लेकिन फिर भी आपत्ति काल में उनने अपना धैर्य नहीं खोया। उसका परिणाम था कि आप सबको पता है एक दिन हार भी जीत हो गई। हम हमेशा जीत चाहते हैं इसलिए हार मिलती है, हम सफलता चाहते हैं इसलिए असफलता मिलती है, हम सम्मान चाहते हैं इसलिए अपमान मिलता है, हम सुख चाहते हैं इसलिए दुख मिलता है। और संत कहते न निंद्यानाथ विमांत वैरे न पूज्यार्थ सवीत रागे न निंद्यानाथ विमांत वैरे। कहते न निंदा से नाराज होते हैं न प्रशंसा से खुद खुश होते हैं। लेकिन फिर भी आपकी पुण्य कथा दुष्ट जनों के चित्त को भी पवित्र कर देती है। अपन कैसी कहानियां पढ़ रहे हैं। मैंने कहा क्रोध ही एक दिन प्रेम बनेगा। क्रोध जिस पर आ रहा है, जिस लिए आ रहा है, उसमें पहले हमें जलाता है। हमने जीवन शैली में क्रोध नहीं करे माता जी तो काम ही नहीं होता है। मैंने कहा क्रोध करो, ये जीवन एक नाटक घर है। नाटक नाटक विविध रूप धर, वेश अदा कर, पात्र बन, लेकिन नाटक नाटक अटक नहीं जाना है। बच्चों को माँ डांटती है लेकिन दिल से नहीं डांटती है। डांटती है लेकिन फिर डांटने के बाद खुद भी रो देती है। आपने पता होगा बच्चों को, हम बहुत बच्चों के साथ गलत काम कर रहे हैं। बच्चा अपना क्रोध बच्चों पर उतार देते हैं। बच्चा असमंजस में रह जाता है कि कल तक तो रोज खेल कर आता था, गले से लगा लेती थी, आज बेवजह पीट दिया। आपने सोचा बच्चों के सेल्स बच्चों को वीक कर रहे हैं, तो आपका हाथ है। आप चाहें तो आशीर्वाद में उठाएं, चाहे तो थप्पड़ को उठाएं, चाहे तो नोट गिने, चाहे तो माला गिने। आपका मन है, चाहे इसे परमात्मा में लगा दे, चाहे इसे पापात्मा बना दे। अपनी सोच बदलना है। आप मंदिर बड़े बना लेते हो, लेकिन मंदिर में गिनती के लोग आते हैं, क्योंकि आज पिक्चर हो, थिएटर हो, तो हम जरूरत से पहले, शुरू होने के पहले पहुंच जाते हैं। और परमात्मा से इतना ही लगाव है, सत्य हिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पर पुत जाता है। दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पर पुत जाता है। हमारी घृणा ही प्रेम बनेगी, हमारा क्रोध ही हमारा क्षमा बनेगा। और कहते हैं हमारा अहंकार ही एक दिन नम्रता बन जाएगा। नम्र व्यक्ति को हर व्यक्ति में गुण नजर आते हैं, और अहंकारी को आप कहीं ले जाओ उसे घमंड दिखेगा। वो उसकी घमंड बातों से झलकता है, उसकी वाणी से झलकता है, उसके व्यवहार से झलकता है। हमारे जीवन में घमंड की परछाई भी हमारे पास नहीं आ पाए, ऐसा जीवन बनाना है। क्योंकि एक लकड़हारा था, लकड़ी काटने जाता है और एक फकीर मिलता उससे, तो जब भी फकीर से वो कहता आशीर्वाद दो, तो फकीर कहता आशीर्वाद है, आगे जाना, आगे जा। एक दिन उसके मन में आया क्या बात है, जब जाता हूं तो कहता आगे आगे जा, आगे जा, आगे जा। उसने सोचा जहां मैं लकड़ी लाता हूं उससे आगे जाके देखता हूं। देखा वहां पर चंदन की लकड़ी थी। और दूसरे दिन जब एक दिन चंदन की मिल गई तो आप समझ गए कुछ मिल जाए तो आशा लग जाती है। दूसरे दिन और आगे गया तो वहां पर तांबे की खदान थी, और आगे गया तो चांदी की खदान थी, और आगे गया सोने की खदान थी, और आगे गया तो हीरो की खदान थी, और आगे गया तो एक व्यक्ति आनंद में डूबा था। और उसने पूछा कि तू इतनी खदानें छोड़कर यहाँ तक क्यों आया है?
कहने लगे आनंद सोने चांदी और तांबे में नहीं मिला, आनंद तो तुम्हें देख कर आया है। जब तुम तक पहुंचने के पहले इतनी चीजें मिल सकती हैं तो अब तो तुमको ही पालूंगा, तुम्हें पालूंगा, अब क्या पाना और ध्यान रखना। और कहते हैं एक बार संत का समागम भी मिल जाए तो परमानंद मिल जाता है। और हमारी जीवन शैली गलत है, मुरझाए मुरझाए मरे मरे से जी रहे हैं। ना हम दिल भर के खाते हैं, ना सोते हैं, ना पहनते हैं, ना रिश्तेदारी निभाते हैं, ना बात करते हैं। आप देखना बोलते भी हैं तो पहले सोचते हैं किससे बोलना किससे नहीं बोलना, इससे बोलेंगे तो क्या फायदा मिलेगा, ये हमारे हिसाब का व्यक्ति है या नहीं। सच बताना, इतना हिसाब लगाते हो कि नहीं? किसी के यहाँ व्यवहार देने भी जाते हो तो पहले देखते हो कि कितना वापस आएगा। अरे जीवन को दर्पण की तरह बनाओ कि शत्रु आ जाए तो भी दिखे, लेकिन उसके अंदर दर्पण अंदर नहीं लेता है। हमारा और आप सबका जीवन भी दर्पण की भांति हो जाए। दर्पण हमारे और आपके पास भी है, लेकिन दर्पण में हम सकल अपनी अपनी देख रहे हैं और सोचते हैं दर्पण में हम हैं। और यदि नहीं दिखती है तो दूसरों को दोष मत देना, अपने दर्पण को साफ करना। क्योंकि एक व्यक्ति गया शहर तो अपनी कभी उसने शकल नहीं देखी थी, दर्पण में शकल दिखी, कहने लगे तो बड़ी जादू की चीज है, इसमें तो एक जवान व्यक्ति दिख रहा है, अपना चेहरा कभी देखा ही नहीं था। कहने लगे कोई बढ़िया लड़की की फोटो है, घर पे ले आया, सोचा कि पत्नी गुस्सा करेगी, खर्चा करके आ गए। 8 आने का लेकर आया था सस्ता सा है ना, लेकिन बोला पत्नी तो बोली थी पैसे खर्चा नहीं करना, तो इसे छुपा के रख देता हूँ। अब उत्सुकता होती है, कभी नहीं देखा हो तो बहुत उत्सुकता होती है, बार बार देखता। एक दिन पत्नी बोली क्या पता इन्हें क्या छुपा रखा है। कमरे में जाते हैं, फिर खटिया पे चढ़ते हैं, फिर कुछ देखते हैं, मुस्कुराते हैं। अब उसने कहा मैं देखूंगी इन्हें किसकी फोटो छुपा रखी, वो भी गांव की थी, कभी है ना तो देखा नहीं। अब जैसे उसने उठा के देखा मिल गया, कहने लगी अच्छा इसके चक्कर में है, समझ गए, इसके चक्कर में इसकी फोटो यहाँ का पता कहाँ से ले आया, यहाँ छुपा रखी। उसने खूब गुस्सा करा, खूब सास से उल्टा सीधा कहा कि तू अपने बेटे को नहीं सुधारती, मैं मायके चली जाऊंगी। सास ने कहा दिखा तो सही किसकी फोटो लेकर आया। कहने लगी तुम चढ़ के खुद देखो किसकी फोटो लेके आया। इतनी सुंदर सी एक औरत को ले आया और उसकी फोटो लगा के दिन भर उसी को देखता रहता है, मेरी तरफ तो देखता भी नहीं। सास ने देखा, बोली काहे को पागल हो रही, इतनी बुढ़िया औरत तो है, तू कह रही बड़ी सुंदर है, वो तो बूढ़ी औरत है। क्योंकि सास ने भी अपनी शकल कभी देखी नहीं थी। जब घर में बड़ा झगड़ा होने लगा सास बहू का, ससुर बोले हुआ क्या, बोले ये कहती है बहू कोई युवा लड़की का फोटो लाया, मैं कहती हूँ बुढ़िया का लाया है। ससुर बोला तुम छोड़ो, हम देखते किसका फोटो लेकर आए। और ससुर ने देखा, ससुर बोला तुम सब पागल हो, तो गुड्डे का फोटो गए, काहे को लड़ रहे हो। आप समझ गए, जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली।